अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और फिर से उसी कैरेक्टर को लोड करते हैं। मैं फाइल को ओपन करूंगा और इस कैरेक्टर को ओपन कर लूंगा। ये इलस्ट्रेटर में फिर से ओपन होगा। कंट्रोल 0 तो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा और उसके बाद हम करेंगे इसको सेव। और अभी ये लोड नहीं होगा, पहले मैं इसके लेयर्स को ओपन करूंगा, हाइड करूंगा और फिर अनहाइड करके सेव करूंगा। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर लोड होने लग जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं कि मूवमेंट्स की जो प्रीसेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। राइट क्लिक करें, एक्शन मेन्यू एडिटर में जाएं और यहाँ से ये प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करें। अच्छा, अगर आपके पास कार्टून एनिमेटर 4 है तो सही है, वरना ये एनिमेशंस जो हैं ये मैं आपको सेंड कर दूंगा सारे। ये यहाँ पर वही जो मैंने आपको बताया था, कार्टून एनिमेटर टेम्पलेट्स में कार्टून एनिमेटर 4, और उसके अंदर मैंने आपको कैरेक्टर बताया था, उसी में नीचे मोशन का फोल्डर है, उसको ओपन करें। इसमें ह्यूमन के यहाँ पर अवेलेबल हैं मोशंस। अगर आप बैक आए तो आपको एनिमल्स के मिलेंगे, स्पाइन्स और विंग्स के, और फ्री बोन सैंपल्स भी आपको यहाँ पर, जैसे स्नेल या जोम्बी वॉक वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर ह्यूमन में देखें तो यहाँ पर जो है वो फीमेल, मेल, केव में, उसके बाद आपको इलास्टिक फोक्स की एक अलग से कैटेगरी है। कार्टून एनिमेटर 4 में इलास्टिक फोक, ये इलास्टिक फोक्स है, करेक्टर है, और उनके अलग से वॉक है। उसके बाद ह्यूमन बेसिक मोशंस अलग हैं, और फिर वो जो है वो अलग से मेल और फीमेल फिगर्स आपको यहाँ पर। अब देखें, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मोशंस हैं जो कि मेनली आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप साइड में देखें तो इसमें मोस्टली ग्रास्पिंग, एंगर, डाउट्स, सही, क्वेश्चनिंग, लाफ, रनिंग, स्नीकी रनिंग, इस तरह के, स्केयर्ड हो गया, सिट टू स्टैंड हो गया, स्टैंड टू सिट हो गया। सही, ये देखिए, सिट टू स्टैंड और स्टैंड टू सिट, तो बैठे हुए को खड़ा करना और खड़े हुए को बिठाना। सही, और टिप टू वॉक, इस तरह के। लेकिन अगर आप अगले में चले, अगले मोशंस में, तो इलास्टिक के साइड में देखें आप, तो आप ऑलरेडी यहाँ पर 4 फोल्डर मिलेंगे। इमोशन का अलग मिलेगा, आइडल एंड टॉक का अलग मिलेगा, मूव का अलग मिलेगा और परफॉर्म का अलग मिलेगा। तो इसमें परफॉर्मेंस अलग होते हैं, मूवमेंट के अलग से फोल्डर उसने बना रखे हैं। अगर ये सीधा खड़ा है या बोल रहा है तो उसके अलग फोल्डर है, और इमोशंस के अलग हैं। अगर आप इमोशंस में आए तो क्रिटिसाइज, क्राई, हफ, लाफ, शेक, लैग और साय, थिंकिंग, येल। सही, इस तरह के इमोशंस है। आइडल और टॉक में आए तो वही पोज, स्टैंड, पोज, सिट, और उसके अलावा राइड हॉर्स का, इसमें राइड स्कूटर का। तो ये काफी सारी चीजें, अगर आप हॉर्स ले आते हैं या आप स्कूटर ले आते हैं तो ये उनके ऊपर भी राइड कर सकता है। नील डाउन, सही, लाई, पॉइंट अपर लेफ्ट, और इसी तरह अपर राइट होगा। सही, सिट या स्टैंड, टॉक। सही, तो यहाँ पर काफी कुछ आपको मिल जाता। मूव में इसी तरह को जंप मिल जाता, उसमें जंप नहीं है। इसी तरह आपको ये स्टेप टू लेफ्ट, स्टेप टू राइट, ये देखें, इसमें एक अलग सी चीज है, सुपरमैन फ्लाई, ये आपको मिल जाता है। और उसके अलावा परफॉर्म में आप देखें तो डांस कर सकता है, मरने का यानी कि डाई। उसके बाद पिकअप, शेक लेफ्ट हैंड, शेक राइट हैंड, और फिर सिट हाई और सिट टाइपिंग। तो आपको कभी कभी ऐसा करेक्टर बनाना पड़ता है जो कि कंप्यूटर के सामने बैठकर टाइपिंग कर रहा है। सही, तो वो भी आप क्या करते हैं, ये एक बार यही प्रीसेट्स का फायदा और कैरेक्टर बनाने का। जब मैं स्टार्ट में कह रहा था कि आपको एक कैरेक्टर बनाना है यूजिंग इलस्ट्रेटर, तो उसका ये फायदा है कि ये अब आपने कैरेक्टर बना दिया है ना, तो ये जितने सारे मोशंस यहाँ पर अवेलेबल है, सारे के सारे आपके उस कैरेक्टर के ऊपर लगाए जा सकते हैं। चाहे वो इलास्टिक के हों, फ्रंट के हों, साइड के हों, चाहे वो केवमैन के हों, चाहे वो वोग फिगर्स के हों, जितने भी यहाँ पर मोशंस अवेलेबल है वो सारे एप्लीकेबल है। उसके अलावा कार्टून एनिमेटर 4 में जाकर आप मोशंस को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने
पहले भी शायद बताया था या नहीं बताया। तो इसमें होता ये है कि इसमें कलेक्ट क्लिप का एक ये ऑप्शन है, कलेक्ट क्लिप। तो आप जितने भी मोशंस यहाँ पर लगाते हैं, जो फ्रेम आप चला रहे हैं यूजिंग मोशन की एडिटर, तो आप यहाँ पर जो मोशन क्रिएट करते हैं आप उसको कलेक्ट क्लिप से एक एनिमेशन प्रीसेट बना सकते हैं। लेकिन वो कार्टून एनिमेटर 5 में उसका इश्यू ये आता है कि कार्टून एनिमेटर 5 क्रैश हो जाता है। तो कार्टून एनिमेटर 4 में वो सही से चलते हैं, तो आप 4 में बना लें अप्लाई, जहाँ मर्जी करते रहें। ये इमोशंस जो हैं वो ऐसे वर्क करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर आए, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, मोशन एक्शन मेन्यू एडिटर में जाए, प्लस के साइन पे क्लिक करें। अब देखें, मैं आता हूँ इलास्टिक और इसमें इमोशंस में आता हूँ। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, एक पे क्लिक करें, कंट्रोल ए करें, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ओपन। जैसे ही ओपन करूंगा ये यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे, इसको बंद कर दें, राइट क्लिक करें, और अब आप जैसे एक्शन मेन्यू में आएंगे तो ये सारे यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखें, अगर मैं यल को दबाता हूँ, सही। लेकिन इसमें अब आपने देखा होगा कि उसने सिर्फ एक्शन परफॉर्म किया है, फेस के स्प्राइट्स चेंज नहीं हुए। तो आप चाहें तो अब इसके ऊपर आप इमोशंस लगा सकते हैं यूजिंग। तो एक्शन मेन्यू एडिटर का काम है एक्शंस करवाना, सही। इसने वो एक्शन तो कर लिया है, लेकिन इसने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं किए। वो आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आप या तो टेम्पलेट से कर लें या फिर अपनी मर्जी से जो भी आप लगाना चाहें, सही। तो एंग्री, एंग्री के अंदर आप लगा सकते हैं जो आपको लग रहा है कि ये जिस तरह से चिल्लाएगा, सही। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि इसका मुंह खुला हो, तो मैं स्प्राइट एडिटर में जाऊंगा और इसके फेस के स्प्राइट में आऊंगा, और फेस के स्प्राइट में ये देखिए यहाँ पर माउथ के काफी सारे स्प्राइट्स, जो हमने वो वाला माउथ कल हमने वो करेक्टर का जो पहले से अवेलेबल था उसके माउथ को छोटा करके उसके ऊपर फिट कर दिया था, तो ये सारे स्प्राइट्स अवेलेबल है। तो आपको जो येलिंग वाला मुझे ये सही लगता, तो मैं इसको क्लिक करके उसके बाद स्केप प्रेस करूंगा। अब देखिए, स्टॉप करके प्ले करता हूँ, सही। तो ये अब एक्सप्रेशन भी दे रहा है गुस्से वाले, सही। तो इस तरह आप जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें, चलो मैं इनको भी हटा देता हूँ एक बार। अब मैं फिर से क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, और फिर एक्शन मेन्यू एडिटर में आता हूँ। अब मैं कुछ और यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं वो मूव वाले में सुपरमैन फ्लाई को डाल देता हूँ। ओपन करेंगे, यहाँ पर आए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। आप देखेंगे कि यहाँ पर कैरेक्टर्स जो हैं, ये देखें, अगर आप कैरेक्टर को मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ फ्रेम्स आगे, और अगर मैं इसको मूव करता हूं तो आप देखें ये लाइन बन रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको स्टॉप करके स्टार्ट करूंगा तो ये मोशन परफॉर्म होगा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, सही। तो अगर ये यहाँ पर है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन, सही। अब मैं यहाँ पर, मैंने सुपरमैन फ्लाई लगाया हुआ है, इसमें तीन होंगे, एक होगा एस, एक होगा एल, एक होगा ई, ये सब में होंगे। वॉक हो गया, टॉक हो गया, कोई मोस्ट ऑफ द टाइम स्नीकी वॉक हो गया, या फाइट हो गया। उनमें मोस्टली क्या होता है, एक सीक्वेंस का स्टार्ट होता है, एक सीक्वेंस का एंड होता है, और दरमियान वाला सीक्वेंस का लूप होता है। तो ये सीक्वेंस का स्टार्ट है, अब देखिएगा ये ऊपर जाएगा, सही। ये सीक्वेंस का स्टार्ट है, उसके बाद सीक्वेंस का लूप होगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ, तो ये लूप करेगा, और लूप करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और फिर से यहाँ पर एंड करता हूँ, तो ये एक ऐसे नीचे आ जाएगा, सही। थोड़ा सा आई गेस यहाँ पे प्ले करता हूँ, अब देखिएगा ऊपर जाएगा, उड़ेगा, और फिर नीचे उतर आएगा। स्टॉप करता हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ,
मोशन में आता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर एक सुपरमैन यहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्लाई, और ये देखें यहाँ से सुपरमैन ने स्टार्ट किया, यहाँ पर लूप हुआ और यहाँ पर एंड हो गया। अब देखिए ये सुपरमैन एंड, यहाँ पर ई लिखा हुआ है सुपरमैन एंड, इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखें तो इसके नीचे यहाँ पर की फ्रेम्स भी अवेलेबल हैं कि कौन सा मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जब उड़े तो आगे की तरफ जाए, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और इसको, ये देखिए यहाँ पर जहाँ से नेक्स्ट मोशन स्टार्ट हो रहा था, और इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूँ। ये देखें, स्टॉप करूंगा, यहाँ पे आता हूँ, प्ले करता हूँ, देखिएगा ये उड़ेगा और आगे जाएगा और नीचे उतर आएगा। स्टॉप, उड़े, आगे गया और नीचे उतर आया। तो इस तरह से आप मोशंस को परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। तो आपको क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्म में आपको एक थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी, प्रीसेट पहले से अवेलेबल था, ये ऊपर गया। और आपको सिर्फ ये करना था कि जब ये सेकंड वाला मोशन एंड होता है लूप वाला, तो आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे, जहां जहां भी आप रखेंगे ये ऑटोमेटिकली वहां उड़ के चला जाएगा। अगर मैं इसको फिर से लगाना चाहूँ तो मैं ऐसा करूंगा, रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन। अब मैं अगर सही तरीके से लगाना चाहूँ, सबसे पहले मैं लगाऊंगा इसका स्टार्ट, ये उड़ेगा, और फिर मैं इसका लगाऊंगा लूप, सुपरमैन फ्लाई सेकंड वाला। ये देखेंगे जैसे ये यहाँ पर रुकेगा, मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा वहां तक जहां तक मुझे इसको उड़ाना है, और उसके बाद फिर मैं राइट क्लिक करूंगा और अब मैं ले जाकर एंड वाला लगा दूंगा। और ये अब मैं स्टॉप करके प्ले करूंगा तो ये बिल्कुल सही से उड़ रहा होगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो फिर से रिमूव कर देते हैं ऑब्जेक्ट एनिमेशन को, राइट क्लिक फिर से। अब ये सुपरमैन फ्लाई वाला जो है, ये दूसरे कैरेक्टर्स का मूव है, लेकिन ये आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपके पास बहुत सारे मूव्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, इतने सारे हैं कि आप इजीली एक अच्छी सी एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप पीछे जाएं, आप इलास्टिक वोग वालों में से आके साइड में से आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं। इनका वॉक, खैर वॉक तो सब में, आप जॉगिंग करवा सकते हैं। इसको ओपन करते हैं और ये देखें, हम अगर जॉगिंग करवाएं तो जॉगिंग का स्टार्ट, लूप, एंड एंड, सही। और अगर आप चाहें तो लूप वाले हिस्से को थोड़ा सा ये करके यहाँ पर लाकर आप इसको एंड कर सकते हैं। स्टॉप करेंगे, प्ले करेंगे, ये देखें। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर इश्यू आया, अगर आप ओपन करके देखें तो आपके ये यहाँ पर गैप होगा, तो इसको क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग कर लें तो ये गैप फिर से सही हो जाएगा। तो स्टॉप एंड प्ले। ठीक है, मैं रिमूव करता हूँ, दोबारा से इसी को परफॉर्म करता हूँ। जॉगिंग स्टार्ट, फिर जॉगिंग का सेकंड वाला लगाऊंगा लूप, और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक आ जाए और फिर यहाँ से आकर जॉगिंग को मैं एंड कर दूँ। स्टॉप, प्ले। ठीक है, आपने एक बात नोट की कि जब ये भागना शुरू करता है तो ये देखें, इसकी ये वाली टांग जरा अलग अलग है। ठीक है, तो आप ये सीधा कर सकते हैं बाय चेंजिंग द स्प्राइट्स। तो आप स्प्राइट एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे इसके फुट वाली इस वाले में जाकर इसको सिलेक्ट करके एस्केप प्रेस करें। अब देखेंगे दोनों एक तरफ वाली टांगे आ गई, सही, एक तरफ वाले पाँव आ गए। प्ले करेंगे तो अब ये काफी हद तक ये अब भी स्प्राइट को चेंज कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि मोशंस जो होते हैं, जब ये नेक्स्ट, ये देखें यहाँ पर ये इसी तरह से रहता है, और जैसे नेक्स्ट वाले में जाता है इसकी टांग चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट में जाके आप फिर से, या फिर आप कोई भी मोशन लगाने से पहले ही एक बार चेंज कर लें तो आपको बार बार चेंज करना नहीं पड़ता, लेकिन आपको बार बार भी चेंज करना पड़ सकता है, फिर भी वो इतना मुश्किल नहीं है। और चले मैं यहाँ पे आता हूँ और ये लगा देता हूँ। अब देखें अगर इसकी तो टांगे सही से आ रही होंगी।
अच्छा, ये जो बॉडी में आपको ये जो इश्यू नजर आ रहा है, ये वाला, ये मैंने आपको कहा था कि आपका कैरेक्टर जो है, अगर मैं यहाँ पर देखूं ये वाला, तो ये कंप्लीटली राउंडेड नहीं है। अगर ये कंप्लीटली राउंडेड होता, यहाँ नीचे से, ये यहाँ से अगर ये कंप्लीट राउंड होता, कंप्लीट सर्कल होता, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग हमेशा से वर्कआउट कर रहे होते हैं कि ये यहाँ से कंप्लीटली आपका जो है वो, ये कंप्लीटली गोल होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो इस टाइम पे आपको एक इश्यू आ रहा है कि वो आपको कॉर्नर विजेट्स शो नहीं कर रहा। तो आप क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहीं भी क्लिक करें और यहाँ एक सीधा क्लिक कर लें और कंट्रोल वाई प्रेस करें। आपको ये यहाँ पर लाना है। सही, इसको थोड़ा सा यहाँ पे। अब फिर से पेन टूल को उठाएं, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्लिक कर लें। सही। अब क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको और जो आपने बाद में बनाया था उनको सेलेक्ट करें, शिफ्ट एम करें और ये सारे आपस में मिक्स हो सकते हैं। और उसके बाद आपको कॉर्नर विजेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे फिर से। तो आप क्या करेंगे, ये वाले जो हैं इनको बंद कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट्स हैं ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन लें, ये दोनों कॉर्नर विजेट्स को सेलेक्ट करें और क्लिक करके ड्रैग करें, तो ये ऐसे कंप्लीटली ठीक है। उसके बाद सिमिलरली जिस तरह कल हमने टांगों को एडजस्ट किया था, उसके साथ एडजस्ट करेंगे तो आपका ये इशू मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। कंट्रोल वाई प्रेस करें और इसको क्लिक करके ये देखिए, अब यहाँ पर कहीं पर भी इसको, जहाँ पर आपको सही लगता है एडजस्टमेंट इसकी, वहां पर आप इसको एडजस्ट कर दें। थोड़ा ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। सिमिलरली अब ये नीचे वाले तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ और क्लिक करके फिर से ड्रैग करता हूँ। तो ये देखिए, फिर से कंट्रोल वाई प्रेस करने पर ही आपको सही से दिख रहा होगा। सही। फिर से वही इश्यू आया कि हमने साथ में इन जो भी ये जॉइंट्स थे उनको हमने सही से सेलेक्ट नहीं किया। सही। तो जब भी आप इसको मूव करने लगे तो साथ में जॉइंट्स को भी सही से सिलेक्ट कर लें, ताकि बाद में आपको उनको रीएडजस्ट ना करना पड़े। ये देखिए, मैं आपको एक ही साइड करके एक बार दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ऑल दो दोनों साइडें करना ज़्यादा बेहतर है। लेट्स सी, कंट्रोल वाई क्लिक करें और ड्रैग करें, कंट्रोल वाई नीचे वाले तीनों को सेलेक्ट करें और फिर से शिफ्ट पकड़ के इनको भी सेलेक्ट कर लें साथ में। कंट्रोल वाई, वाई इसलिए ताकि मैं सही से इनको एडजस्ट कर सकूं। कंट्रोल वाई प्रेस करो फिर से और इस वाले को थोड़ा सा अब ऊपर कर लेते हैं, ये इनके दरमियान में होना जरा सा इश्यू क्रिएट करता है। तो ये देखिए, अब अगर मैं एस यानी सेव करता हूँ तो ये लोड हो जाएगा। यस करूंगा। अब मोस्ट प्रोबेबली ये इश्यू जो है ये सॉल्व हो जाना चाहिए। सही है। तो इस तरह की छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो हम लोग सॉल्व करते रहते हैं। अब देखेंगे इशू काफी हद तक स्मूदर हो गया। अगर मैं स्टॉप करूं और प्ले करूं तो आप देखेंगे कि ये काफी हद तक स्मूथ हो गया। तो अब एक और इशू
जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। स्टॉप करते हैं, प्ले करते हैं। वो इश्यू है कि ये कैरेक्टर जो है ये फ्रंट का कैरेक्टर है, साइड का कैरेक्टर नहीं है। तो आप एक फ्रंट के कैरेक्टर को एक साइड का कैरेक्टर भी बना सकते हैं। कैसे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रंट कैरेक्टर एंड द साइड कैरेक्टर? एक, तो उसका ये वाला बाजू जो है, इधर वाला, ये पीछे की तरफ होगा। सही। अगर यहाँ पर अगर आप देखें इसको, तो ये बाजू ये आगे की तरफ आ रहा है। सही। इसको आपको पीछे लेकर जाना है। प्लस आपको इसका फेस थोड़ा सा मोड़ना है। वो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। फेस की एडिटर में आए, जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पर ये गिज्मो मिलेगा, आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। आप देखेंगे ये काफी हद तक ये साइड में देखने लग जाएगा। सही। साइड में देखने लगा। अब दूसरी चीज, आपको ये बाजू पीछे लेकर जाना। वो कैसे आप कर सकते हैं? ये वाला बाजू है, तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आकर देखें कि ये आर्म है। सही। और इसको पीछे होना चाहिए और इस वाले हैंड्स को पीछे होना चाहिए। ये हैंड है। और फोर आर्म भी हमारे पास आई गेस ये है। सही। तो ये जब तीनों, ये वाला, ये वाला, और कंट्रोल से करिएगा क्योंकि ये अलग अलग जगह में पड़े हैं। आप इनको क्लिक करके ड्रैग करें और ड्रैग करके हिप के और टांगों के भी आप कोशिश करेंगे इनको नीचे ले जाए, तो क्या होगा? क्या ये इजीली आपको पीछे दिखाई देंगे। यहाँ पर मैं लास्ट वाले फुट के ऊपर रखा हूँ। सेव करते हैं। देखिए, इसको रीलोड करते हैं। अब देखते हैं कि मोशन में क्या फर्क है। तो अगर आपको फ्रंट बनाना है तो इनको ऊपर ले जाएं हिप से और टांगों से। और अगर आपको बैक का करेक्टर बनाना है तो ये जो राइट वाली बाजू है उसको नीचे ले जाएं। तो ये क्या होगा? ये पीछे चला जाएगा और ये पीछे जाएगा, तो ये सही से मोशन में आपको सही से दिखाई देगा। देख रहे हैं, अब ये पीछे चल रहा है। ये आपको बिल्कुल और ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। मैं एक बार रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन कर रहा हूँ। अगर मैं इससे वॉक करवाऊंगा तो ये और ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा कि ये पीछे किस तरह से जाता है। तो इससे चलिए वॉक करवा लेते हैं टर्नर मेल में। टर्नर मेल में जो है वो अच्छी बात ये है कि वॉक फॉरवर्ड का एक ऑप्शन है आपके पास। इसमें सिमिलरली वही तीन एक्शंस होंगे। यानी एक होगा स्टार्ट का, और एक होगा लूप का। ये देखें, एक होगा लूप का। ये वॉक फॉरवर्ड है तो ये फॉरवर्डली वॉक करता रहेगा। और लास्ट वाला होगा आपका एंड का, जिसमें ये रुक जाएगा। सही। अब स्टॉप इट नाउ। सबसे पहले हमें क्या करना है? स्प्राइट्स चेंज करने हैं। तो फुट की आके ये वाली स्प्राइट हमें चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हम अब ये देखें, फिर से मोशन को ओपन करें, जहां से सेकंड मोशन स्टार्ट हो रहा हो ये, यहाँ पर स्प्राइट चेंज होगी। तो फिर से आप स्प्राइट को ठीक कर लें और थर्ड वाले मोशन में फिर से आप स्प्राइट को ठीक कर लें। ये नाउ स्टॉप इट एंड प्ले इट। अब आप देखेंगे बिल्कुल सही से वॉक कर रहा है। सही। तो इस तरह से आप मोशंस को यूज कर सकते हैं। और इस तरह से ये आप इसको साइड वाला कैरेक्टर बना सकते हैं। अब देखिए, साइड में देख रहा हो, साइड में सही से चल रहा है। स्टॉप करें, प्ले करें, आप देखेंगे ये काफी हद तक सही चल रहा है। अगर आपको हाथ बाजू टांगे जो भी चीज छोटी लगती है, आप उसको आकर यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं। सही। तो यहाँ से आप हैंड को सिलेक्ट करके इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखें। सिमिलरली आप दूसरे हैंड को सिलेक्ट कर लें और इसको भी आप बड़ा कर लें। इसी तरह आप पाँव को भी सेम मेथड से बड़ा कर सकते हैं।
और फिर दूसरे वाले पाँव को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी बड़ा करेंगे। थोड़ा सा एडजस्टमेंट एंड आपका ये बिल्कुल सही हो गया। सेव करें। सेव करने के बाद ये आपका यस। अब जो पाँव हमें छोटे और हाथ छोटे लग रहे थे वो हमने थोड़े बड़े कर लिए। जब ये लोड होगा आपको यहाँ पर इनकी साइज में डिफरेंस जो है वो दिखाई देगा। ये देखें, पाँव बड़े हो गए, इसी तरह हाथ भी बड़े हुए होंगे। सही। अब स्टॉप करके प्ले करने पर अब आपके हाथ और ये सारा कुछ बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। सही। तो इस तरह आप डिफरेंट मोशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको एक लास्ट चीज मैं यहाँ पर बताता चलूंगा। इतनी हमने बातें कर ली कि ये इस तरह से मोशन होता है, इस तरह से कैरेक्टर बनता है, वीडियो किस तरह से बनती है इसकी। अगर मुझे यही मोशन वीडियो में चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने की फ्रेम्स को सेट कर लें, आपको कहाँ तक चाहिए। सही। जहां तक ये देखें ये लगा होगा, वहां तक ये वीडियो क्रिएट होगी। ठीक है, तो आपको जितनी वीडियो क्रिएट करनी, जितना सीन क्रिएट करना है आप वहां पर लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो ये एक छोटा सा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो आप इसको क्लिक करके ड्रैग करें तो आप देखेंगे कि ये मूव करेगा। ये यही है एक्चुअल में। तो ये टाइमलाइन में इस तरह से दिखता है ताकि आप प्रिसाइजली उसको सेट कर सके। अगर मैं स्टॉप करके प्ले करता हूँ तो आप देखिएगा प्रिसाइजली मोशन के ऊपर ये सेट है। सही। अब अगर मुझे वीडियो बनानी है तो मुझे क्या करना है? यहाँ पर दो ऑप्शन है। आप रेंडर में जाएं। रेंडर में आप या तो रेंडर वीडियो कर सकते हैं या रेंडर इमेज कर सकते हैं। आप रेंडर वीडियो में आ जाएं। रेंडर वीडियो में अगर आप सबसे पहले आए तो फॉर्मेट के आपके पास ऑप्शन है। आप ओपन करें तो यहाँ पर एवीआई, विंडो मीडिया वीडियो, MP4, पॉप वीडियो, MOV और वेव। ऑल दो के वेव जो है वो एक ऑडियो का फाइल है। वेव से जो भी आप बनाएंगे वो एक ऑडियो फाइल बनेगी। तो वीडियो में आपके पास WMV, AVI, MP4, पॉप वीडियो और MOV ये। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे पास MP4 ही यूज हो रहा होता है। क्वालिटी कंप्रेसर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी क्वालिटी कंप्रेस हो जाएगी, तो आपकी कोई फाइल बहुत बड़ी नहीं बनेगी। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो क्वालिटी सही रहते हुए भी आपकी फाइल जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगी। सही। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेरियो विजन आउटपुट वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इसकी कोई ज़रूरत है। यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि काफ़ी आपको, वो है कि आपको साइज कितना चाहिए। सही। आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, इसमें आपके पास 720p HD अवेलेबल है, इसमें 1080p भी HD अवेलेबल है, इसमें 4K भी अवेलेबल है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 4K यहाँ पर अवेलेबल है, यानी 2160 पिक्सल। सही। 3840 बाई 2160। सो आपके पास 4K का ऑप्शन भी है, आपके पास HD का ऑप्शन भी है, 1080 का, और आपके पास 720 का ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप छोटे में करने चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं। सही। और उसके बाद ये जब आपने कर लिया, आप उस स्लाइडर को नीचे ले आए तो यहाँ पर रेंज बताइए कि आप कहाँ से कहाँ तक आउटपुट लेना चाह रहे हैं। सही। और उसके बाद यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो का ये नाम पूछेगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर लिखना है एनिमेट। ठीक है, मैंने एनिमेट नाम रख दिया। या ये वॉक अगर कर रहा है तो मैं वॉक नाम रख देता हूँ। सही। उसके बाद मैं इसको करता हूँ सेव। जैसे ही मैं सेव करता हूँ ये यहाँ पर एक्सपोर्टिंग वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ये इस याद रखिएगा, घबराना नहीं है। यहाँ पर लिखा होगा रेंडरिंग इमेजेस। सही है। तो ये इमेज ही रेंडर हो रहे हैं, लेकिन ये वीडियो ही बनेगी। ठीक है। नो, क्योंकि और हमें कुछ नहीं करना फिलहाल। इसको मैं बंद नहीं कर रहा, मैं आपको वीडियो के बारे में भी बताना चाह रहा हूँ, और सॉरी इमेज सीक्वेंसेस के बारे में कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन है। हम वीडियो में जाएंगे। वीडियो में हमारे पास ये रहा वॉक। डबल क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि
जो भी आपके पास प्लेयर होगा ये उसमें इसको प्ले कर देगा। ये देखें, इसको मैं बड़ा करता हूँ, आप अब देखेंगे आपका बिल्कुल सही से वीडियो बन गई जिसमें ये वॉक कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू रेंडर वीडियो। एक और चीज, दूसरे हमारे पास ऑप्शन है इमेज। इमेज के अंदर अगर आप ओपन करें तो पीएनजी आपके पास है, जिफ है, टीजीए, जेपीजी, बीएमपी। सही, यानी यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो जिफ है और पीएनजी सीक्वेंस है। कभी कभी पीएनजी सीक्वेंसेस भी चाहिए होते हैं कुछ वेबसाइट्स को, लेकिन जिफ जो है वो काफी अच्छा ऑप्शन है। जिफ से क्या होता है कि एक आप एनिमेटेड जिफ क्रिएट कर लेते हैं, एक इमेज है जो कि वॉक कर रहा है। ये इमेज का फॉर्मेट होने के बावजूद आपको वीडियो जैसी क्वालिटीज प्रोवाइड करता है, लेकिन आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। ये आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं लूप वगैरह, लेकिन ओवरऑल इसको कुछ नहीं किया जा सकता। सही, तो पीएनजी के बजाय हम यहाँ पर जिफ में आएंगे। यहाँ पर आप क्वालिटी पहले से सेट है, ठीक है, और आपको कंप्लीट सीक्वेंस का जिफ चाहिए इसलिए हम सीक्वेंस पर ही रखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये स्क्रीन साइजेस देगा डिफरेंट, कि आपको 16:9 वाइड स्क्रीन में चाहिए, 4:3, और इस तरह के आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ एक्सपोर्ट करना है। ये आपसे नाम पूछेगा, मैं फिर से वॉक नाम रख रहा हूँ, और अगर मैं इसको सेव करता हूँ वॉक डॉट जिफ, तो ये फिर से उसी तरह से प्रोसेस करेगा और ये यहाँ पर आपका इमेज ओपन कर देगा। अब देखेंगे एक इमेज है जो कि चल रहा है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टिकर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अ, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के अंदर आपको काफी स्टिकर्स आते हैं जो कि इस तरह के छोटे 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 मोशंस हो रहे होते हैं। सही है? तो वो इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। तो आप इस तरह से इसका जिफ भी बना सकते हैं। तो आप देखेंगे अब एक वॉकिंग जिफ है जो कि एक करेक्टर है, बस वॉक कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट मोशंस आप किस तरह से, जो प्रीसेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर में, कार्टून एनिमेटर 4 में, वो किस तरह आप कार्टून एनिमेटर 5 में यूज कर सकते हैं। वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, एक स्टार्ट होता है, एक लूप होता है, एक एंड होता है, और उसके बाद जो है वो आप किस तरह से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, या आप अगर जिफ क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? चलेंगे, आई होप सो आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए यही था। अल्लाह हाफिज।